आज हम सोल्जर यूटिलिटी सेंटर की तरफ से इंग्लिश में कंजक्शन का चैप्टर पढ़ाएंगे। जो इम्पोर्टेंट कंजक्शन है उसको कवर करेंगे एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, तो ध्यान से वीडियो को लास्ट तक देखते रहें और चैनल को सोल्जर यूटिलिटी सेंटर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुँचे। धन्यवाद। तो काइंड ऑफ कंजक्शन, तो कंजक्शन क्या होता है? एक तरह से वाक्यों को जोड़ने के काम आता है। क्या? जोड़ने। दो वाक्यों को जोड़े या दो शब्दों को जोड़े हम क्या कहते हैं? कंजक्शन। तो कंजक्शन की टाइप की बात करें, सबसे पहले कोऑर्डिनेट कंजक्शन। कौन सा है? तो कोऑर्डिनेट कंजक्शन में दीज आर यूज्ड टू जॉइन टू और मोर क्लॉजेज और सेंटेंस बाय इक्वल रैंक। दोनों इक्वल रैंक के होते हैं, ठीक है, उसको हम कोऑर्डिनेट कहते हैं। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले आ रहा है फोर। फोर क्या है? सो ए रीजन, कारण को दर्शाने के लिए। आई स्टेड होम इट वाज रेनिंग। यहाँ पे दो सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे? आई स्टेड होम फॉर It was raining. एंड भी एड्स वन आइडिया टू अनोदर, यानी एक जैसे समान वाले को किसके साथ जोड़ते हैं? एंड के साथ। जैसे रिया फिनिश्ड हर होमवर्क सी वॉच्ड टीवी। तो क्या? रिया फिनिश्ड Her homework and watched TV. ठीक है। एंड को हम दो पर्सनल यानी प्रॉपर नाउन को भी जोड़ सकते हैं, जैसे राम एंड श्याम। ठीक है, राम एंड श्याम आर गोइंग टू मार्केट। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है? नोर। नोर हमेशा कोई दो चीज़ होती है तो उसको नेगलेक्ट करता है। क्या करता है? नेगलेक्ट। एड्स अनोदर नेगेटिव आइडियाज। ही डज नॉट ईट स्वीट्स, ही डज नॉट ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक्स। तो यहाँ पे ही डज नॉट ईट स्वीट्स नोर डज ही ड्रिंक्स कोल्ड ड्रिंक्स। ठीक है, नेक्स्ट बट आपका विरोध, कंट्रास्ट हो। क्या हो? कंट्रास्ट। उनको जोड़ता है तो सोज कंट्रास्ट, अपोजिट आइडिया। द बैग लुक्स हैवी इट इज एक्चुअली लाइट। तो द बैग्स लुक्स हैवी बट इज एक्चुअली लाइट। और सो ए चॉइस, और क्या आपको? चॉइस यानी विकल्प को दर्शाता है। यू कैन रीड ए बुक फुल स्टॉप, यू कैन टेक ए नैप। यू कैन रीड ए बुक और टेक ए नैप। नेक्स्ट यट भी आपको बट की तरह कंट्रास्ट, सरप्राइज डिफरेंस होता है इनका। द रोड वॉज लॉन्ग वी डिड नॉट फील टायर्ड। द रोड वॉज लॉन्ग यट वी Did not feel tired. नेक्स्ट है सो किसको दर्शाता है? रिजल्ट को। किसको? रिजल्ट। इट स्टार्टेड रेनिंग वी वेंट साइड। इट स्टार्टेड रेनिंग सो वी Went inside. ठीक है, तो ये आपके कोऑर्डिनेट कंजक्शन थे। अब सब ऑर्डिनेट कंजक्शंस आर वर्ड दैट आर यूज्ड टू join two sentence, one of which is dependent on the other. Common subordinate conjunctions are because, although, if, since, when, unless, while, before, after. ठीक है, तो अभी एक एक की बात करेंगे। although का क्या अर्थ होता है? यद्यपि। so अपोजिट आइडिया, ये किसके लिए? अपोजिट आइडिया। ठीक है, although का हम फर्स्ट में यूज कर सकते हैं। ठीक है, द टास्क वॉज डिफिकल्ट सी कंप्लीटेड इट। although द टास्क वॉज Difficult. She completed it. तो यहाँ पे कोमा का इस्तेमाल करना है। किसका इस्तेमाल? कोमा। दाऊ का भी यद्यपि होता है। सो कंट्रास्ट, आई वॉज टायर्ड आई केप्ट वर्किंग। I kept working though I was tired. जब बीच में आएगा तो कोमा नहीं लगाएंगे। दोनों का तकरीबन मिलता जुलता एक जैसा ही है, लेकिन स्टार्टिंग में आएगा तो बीच में क्या लगाएंगे? कोमा। और जब बीच में आए तो कोमा नहीं लगाएंगे। बिकॉज हमेशा सो ए रीजन किसको दर्शाता है? कारण को। आई स्टेड इनडोर्स
इट वॉज टू हॉट आउटसाइड। तो बोलो, He stayed indoors because it was too hot outside. तो हम क्या पढ़ा रहे थे? बिकॉज। बिकॉज किसको दर्शाता है? रीजन को। ही स्टेड इंडोर बिकॉज इट वॉज टू हॉट आउटसाइड। एज भी किसको दर्शाता है? रीजन को। किसको? कारण को। लेकिन एज आए, क्या है? एज के साथ एज, तो हमेशा उसमें पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल करना है। एज में किसका? पॉजिटिव। I hurried home. It started raining. पढ़ो आगे। I hurried home as it started raining. If हमेशा कंडीशन यानी शर्त के लिए आता है, तो you practice daily, you will improve. पढ़ो आगे। You will improve if you practice daily. अनलेस आपकी नेगेटिव कंडीशन के लिए आती। किसके? नेगेटिव। यू डू नॉट फिनिश योर टास्क, यू कैन नॉट गो आउट। Unless you finish your task, you cannot go out. उसके बाद एज का जब एज कंपैरिजन के लिए भी आता है। सी डांस ब्यूटीफुल्ली, सी वॉज ट्रेंड वेल। She danced as she was trained. देन आपका कंपैरेटिव डिग्री में आता है। किसमें? जब दो के साथ तुलना के, जैसे आपका लार्जर, स्मॉलर, इनके वर्ड के आगे आता है। तो माई बैग इज लाइट, हर बैग इज लाइटर। तो Her bag is lighter than my bag. सीधे होके बैठ जाओ, ना तो बोल रहे, कमर सीधी तो कर ले। कहाँ यार, ऐसे बैठे दलदर की तरह। दोबारा पढ़ो। Then, used for comparison, my bag is light, her bag is lighter. Her bag is lighter than my bag. तो फिर आपका नेक्स्ट है वेयर। क्या है? Where? वेयर शोज ए प्लेस। किसके लिए? प्लेस के लिए। पढ़ो इन दोनों एग्जाम्पल को। I will wait for you there. We met there last time. तो कैसे बनाओगे? बोलो। I will wait for you where we met last time. आगे बात समझ में। नेक्स्ट आपका वेयर यूर। क्या है? Wherever. यानी एनी प्लेस, कहीं भी। वेयर यूर का क्या अर्थ है? कहीं भी। और वेयर का क्या है? कहाँ। या कहाँ या जहाँ। और वेयर यूर यानी जहाँ भी। ही टेक्स हिज कैमरा, ही गोज एनीवेयर। तो क्या बनेगा? बोलो। He takes his camera wherever he goes. आ गया समझ में? नेक्स्ट बिफोर। बिफोर का क्या अर्थ होता है? पहले। और आफ्टर का क्या होता है? बाद में। तो बिफोर शोज अर्लियर टाइम। फिनिश। Finish your food. The movie will start soon. तो क्या बनेगा? Finish your food before the movie starts. आफ्टर सो लेटर टाइम। पढ़ो। She finished reading. She went to sleep. She went to sleep after she finished reading. टिल और अंटिल सो अप टू ए टाइम की समय सीमा बताता है। टिल और अंटिल क्या बताता है? समय सीमा। पढ़ो। Stay where I return.
Stay there till I return. वैन का किसके लिए? सो द टाइम समथिंग हैपन्स, जो घटित हो चुके हैं उसके लिए। बोलो। The bell rang, the class started. The class started when the bell rang. whenever यानी किसी समय भी, whenever का क्या है? किसी समय, एनी टाइम। She visits us. She feels lonely. She visits us whenever she feels lonely. लोनली का क्या अर्थ होता है? अकेला, अकेलापन महसूस करें। सेंस आपका सेंस और फॉर का किस में प्रयोग होता है? प्रीपोजिशन के तौर पे आपका ये प्रीपोजिशन भी और कंजक्शन भी है, दोनों सेंस और फॉर। ये उस समय से, यानी जो पहले का कोई समय दे रखे उससे। तो फ्रॉम ए पास्ट पॉइंट टिल नाउ, कि पहले के समय से लेके अब तक। बोलो। I live here 2019. I have lived here since 2019. वाइल का अर्थ होता है जबकि। टू एक्शन हैपनिंग एट द सेम टाइम, क्या होगा? टू एक्शन हैपनिंग, At the same time. यानी एक ही समय में दो काम हो, एक ही समय में। दो काम हो। तो वाइल का अर्थ होता है जबकि। बोलो। I cooked dinner. She set the table. I cooked dinner while she set the table. ठीक है, आगे समझ में। अब तीसरा टाइप का आपका कोरिलेटिव कंजक्शन, यानी कुछ वर्ड के साथ फिक्स हैं। जैसे बोथ के साथ हमेशा क्या आएगा? एंड। ये वैसे याद रखना है, बोथ के साथ क्या आएगा? एदर के साथ क्या आएगा? नेदर के साथ क्या आएगा? ठीक है, तो यहाँ पे बोथ के साथ एंड, एदर के साथ और। एदर और का क्या अर्थ है? दोनों में से कोई एक। नेदर और नोर का क्या अर्थ है? दोनों में से कोई नहीं। नॉट ओनली बट आल्सो, यानी केवल यही नहीं बल्कि ये भी। ठीक है। नो सूनर देन वन एक्शन हैपन्स इमीडिएटली आफ्टर अनोदर, सच के साथ क्या? दैट। ठीक है, आगे यहाँ तक समझ में? Yes, sir. चलो एग्जाम्पल पढ़ो। पहले बोथ और एंड का पढ़ो, सीधा बड़ा करके इसी का एग्जाम्पल ही पढ़ो। बोलो। Maya can both sing and dance well. तो बोथ का मतलब दोनों चीज, बोथ का क्या अर्थ होता है? दोनों। और बोथ के साथ क्या लगता है? एंड। ऐसे ही एदर के साथ क्या लगेगा? और ये हमेशा क्या? दोनों में से कोई एक। एग्जाम्पल। You can either take the bus or the train. नेदर और नोर दोनों को क्या करता है? रिजेक्ट। दोनों चॉइस को क्या करता है? रिजेक्ट। Neither Arjun nor Rohan is attending the match. नॉट ओनली यानी केवल यही नहीं बल्कि ये भी। तो नॉट ओनली के साथ क्या आता है? बट आल्सो। The movie was not only exciting but also emotional. नो सूनर के साथ क्या आएगा? देन, जब दो एक साथ हैपन हो। ठीक है, इवेंट। बोलो। No sooner did the alarm rang than I woke up. और सच के साथ क्या आएगा? दैट। जैसे The road was such that cars could not pass. ठीक है,
नेक्स्ट पार्ट 2 में आपको कंजक्शन के लिए दोबारा लेके आएंगे। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुँचे। धन्यवाद।